सब मोह माया है। आगे बढ़ते हैं, नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है नेशनल इनकम। क्या है बेटा? नेशनल इनकम। मुंडुंडी हट को स्ट्रेट बैठो। कितने लोग अभी अभी जस्ट 12वीं से कूद के यहाँ पे आए हैं? अरे यार, कोई हो सकता है ना कॉलेज वॉलेज वाला भी हो, कोई बड़ी बात थोड़ी। कितने लोग 12वीं से कूद के आए, हाथ उठाओ। सबके सब आए हैं, ओके। कितनों ने 12वीं में नेशनल इनकम पढ़ा था? हमसे, किसी और से, दुनिया के किसी भी, अरे हाथ उठाओ। बस सेम टॉपिक है, कुछ अलग नहीं है। जो आपने 12वीं पढ़ा था वही जीवन में आपके सामने पर से आके खड़ा हो गया है। तो इसको हम एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे। पूरा टॉपिक सेम है, क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं आशा करूंगा कि आपने कुछ भी ना पढ़ा हो तो भी मैं वही मान के चलूंगा और आपको एकदम बेस से पढ़ाऊंगा। कितनों को बार, अच्छा पढ़ा तो सबने था, कितनों को बनता था? कितनों को नहीं बनता था? बहुत घटिया लगता था एकदम, अरे बाप रे कहां से आ गया जीवन में। ईमानदारी से तो हाथ उठाओ कम से कम। भाई तू किसी में भी तो हाथ उठा, दोनों में हाथ नहीं उठा रहा। चलो आ जाओ, शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। क्या है बेटा? हिंदी अनुवाद करेंगे। नेशनल इनकम का मतलब बताओ क्या होता है बेटा? देश की कमाई। ज्यादा हिंदी नहीं करें, राष्ट्र की कमाई नालायक। क्या करेंगे? देश की कमाई। इस देश की जितनी भी कमाई, जैसे आपकी कुछ कमाई होगी, आपकी कुछ कमाई होगी, आपकी, तुम लोग की तो कुछ क्या ही कमाई होगी, ठीक है, ऐसे चढ़ाने में मजा आता है, ठीक है क्या? तो ये जो आपके घर वाली कुछ ना कुछ कमाई होगी, वैसे कलेक्टिवली पूरे देश की तो कमाई है, उसको बोलते हैं हम बेटा नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। ये सुनने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। इनकम जो होती है, क्या क्या इनकम जो होती है बेटा, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है फैक्टर इनकम। एक क्या होती है? फैक्टर इनकम। और एक होती है ट्रांसफर इनकम। जानते हैं आप फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम? आप बताइए क्या होती है फैक्टर इनकम और क्या होती है ट्रांसफर इनकम? जय 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 जय। वेरी गुड। एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और ट्रांसफर इनकम? विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कुल मिला के मैं इसको अपनी भाषा में क्या बोलता हूँ बेटा? फैक्टर इनकम इज मेहनत की कमाई। ठीक है, मेहनत की कमाई मतलब आपने धंधे में कुछ ना कुछ लगाया, या तो आपने अपनी जमीन किराए पे दी होगी, लैंड, बोलो हाँ। या तो आपने जाके वहाँ पे मेहनत की होगी, तो आपने लेबर किया होगा, बोलो हाँ। या तो आपने पैसा ब्याज पे चलाया होगा, यानी क्या दी होगी? कैपिटल। ठीक है क्या? या तो आप उस बिजनेस के मालिक होगे और आप उस बिजनेस को चला रहे होगे। ये सारी चीजें देख के अगर आपने कुछ पैसा कमाया है, आपने जमीन दे के किराया कमाया है, आपने मेहनत करके सैलरी कमाई है, भाई और बहनों, आपने कैपिटल दे के ब्याज कमाया है, या खुद सबको जोड़ के धंधा बनाया है और पैसा कमाया है, तो आपकी सारी कमाई क्या जाएगी बेटा? फैक्टर इनकम। क्या आ जाएगी? फैक्टर इनकम। हाँ या ना बोलो। आपने ये कोई अच्छे कर्म नहीं किए और फिर भी आपने पैसा कमाया, बिना अच्छे कर्म किए पैसा कमाया होगा, कैसे कमाया होगा बताओ बेटा? क्या किया होगा आपने? आपने बेटा बुढ़े हो गए हो, आपने ये किया कि आप बुढ़े हो गए हो और आपको ओल्ड एज क्या मिल रही है? पेंशन मिल रही है। क्या बात समझ में आ रही है? आपको ओल्ड एज पेंशन मिल रही है। या फिर आपको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है बेटा? आप स्कूल में फर्स्ट आए, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। बताओ, ये स्कूल में स्कॉलरशिप मिलना मेहनत की कमाई है, फ्री की कमाई है? तुम्हारी मेहनत की कोई मतलब नहीं है, फ्री की कमाई। क्या तुमने स्कूल में फर्स्ट आके कोई देश के लिए कोई प्रोडक्शन करके दिया है क्या? क्या देश तुम्हारी फर्स्ट मार्क्स ला के आगे बेच पाएगा कुछ? नहीं। क्या देश की जीडीपी में काउंट होगा का? नहीं। तुम्हारे लिए तुम्हारी मेहनत होगी, पर देश के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ या ना बोलो भाई और बहनों? तो ये क्या बेटा? ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सारी क्या बेटा? ट्रांसफर इनकम। क्या है बेटा? ट्रांसफर इनकम। इनकम अर्न विदाउट प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बिजनेस में, प्रोडक्शन में, ये कहीं भी प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है, ये एक एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। आप मुझे बताओ, अगर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो वो देश के लिए अच्छा है, बोलो हाँ। अगर मैं फैक्ट्री खोलता हूं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, तो मैं भला कर रहा हूँ इसका? हाँ, क्या भला कर रहा हूँ? ऑब्वियस सी बात है। जो पढ़ा रहा हूँ वो तो सेकेंडरी है, मेन कुछ पैसे कमा रहा हूँ, बोलो हाँ। उस पैसे से सरकार को टैक्स दे रहा हूँ, बोलो हाँ। ठीक है क्या? और अल्टीमेटली जो पैसे बन रहे हैं वो खर्च कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ये क्या हो गई? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हो गई फैक्टर इनकम। ये क्या हो गई? फैक्टर इनकम। एक दद्दू को पेंशन मिल गई, वो क्या हो गई? ट्रांसफर इनकम। आप मुझे बताओ बेटा, दद्दू को पेंशन मिला देश के लिए कमाई है कि देश के लिए बोझ? देश के लिए क्या है बेटा? बोझ है। ये नहीं बोल रहा हूँ लोग की पेंशन बंद कर दो, ऐसे गुस्सा नहीं करना, ठीक है क्या? तो वो क्या है बेटा? ट्रांसफर इनकम है। आज वो देश में कहीं भी एक्टिव प्रोडक्शन हेल्प नहीं हो रही है। आप मुझे बताओ नेशनल इनकम में क्या जुड़ेगा? फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, या दोनों? फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम की दोनों? तो ओनली फैक्टर इनकम इज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ट्रांसफर इनकम इज नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। यानी सिर्फ फैक्टर इनकम किसमें जोड़ा जाता है? नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। कि तो को बात समझ में? हाथ उठाओ। पक्का ही? तो दो प्रकार की इनकम होती है, एक होती है फैक्टर इनकम, एक होती है ट्रांसफर इनकम, ठीक है क्या? तो हम सिर्फ नेशनल इनकम में किसको कंसीडर करते हैं? फैक्टर इनकम को। हाँ या ना बोलो? अब आपके सामने एक शब्द लिखूंगा जो आपने बहुत बार, कई बार दुनिया में अलग जगह पे सुना और न्यूज में कभी पढ़ते समय, उसका मतलब आप मुझे बताएंगे। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये मतलब नहीं हुआ, फुल फॉर्म हुआ, अब मतलब बताएंगे। जीडीपी का मतलब बताएं। पूरे देश में होने वाला प्रोडक्शन, पूरे देश में होने वाला प्रोडक्शन, ठीक है क्या? एक अगर हमारा भारत देश है, एक हमारा क्या बेटा अगर भारत देश है, उसके अंदर बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को क्या बोलते हैं बेटा? जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी। आइए मैं आपको दिखाता हूं। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, चलते मन के
अब ये देखो, ये है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ग्रॉस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड। इन अ गिवन टाइम पीरियड यानी देश के अंदर बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज। ओए होए होए, क्या क्या? देश के अंदर बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज, उन सबकी मार्केट वैल्यू लेते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, और प्रोड्यूस विद इन द कंट्री होना चाहिए। ये तीन उसकी कंडीशन है। उनकी क्या बेटा? कंडीशन। अगर ये हमारा देश है, अगर ये हमारा देश है, तो इस देश में जितने भी गुड्स बने, इस देश के अंदर जितने भी गुड्स बने या जितनी भी सर्विसेज दी गई, जितने भी गुड्स बने और जितनी भी सर्विसेज दी गई, इन सब को मिला के क्या बोला गया बेटा? जीडीपी। क्या बोला गया? जीडीपी। जीडीपी बोले तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बोले तो मार्केट वैल्यू ऑफ, क्या क्या बेटा? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के अंदर बने हुए गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कहलाती है बेटा जीडीपी। हाँ या ना बोलो। अब ना ये हो गया। दो प्रकार की इनकम होती है, एक होती है डोमेस्टिक इनकम और एक होती है नेशनल इनकम। एक होती है डोमेस्टिक इनकम और एक होती है नेशनल। कोई बता सकता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या फर्क है? देश के अंदर की जो भी कमाई है वो क्या है बेटा? डोमेस्टिक इनकम। आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट। क्या? देश के अंदर की जो भी कमाई है वो क्या बेटा? डोमेस्टिक इनकम। वो क्या बेटा? डोमेस्टिक इनकम। अब देश के अंदर की कमाई वो डोमेस्टिक इनकम तो है, पर कुछ लोग बाहर से पैसा कमा के देश में लाते हैं। बोलो हाँ। विदेश में नौकरी करने जाते हैं, विदेश से धंधा करते हैं, पैसा लेके आते हैं। हाँ ना बोलो। तो डोमेस्टिक इनकम प्लस बाहर से जो पैसा कमा के लाए उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? नेशनल इनकम। क्या हो जाएगी? नेशनल इनकम। नहीं आएगी बात समझ में? फिर से बोल रहा हूं, एक होती है डोमेस्टिक इनकम, एक होती है नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? देश के अंदर की कमाई, देश के अंदर की कमाई। जब उसमें बाहर से जो पैसा कमा के लाए हैं उसको जोड़ दें तो क्या बनाती है? नेशनल इनकम। जो बाहर से पैसा कमा के लाए हैं उसको बोलते हैं हम एनएफआईए। क्या बोलते हैं? एनएफआईए। ओए ओए सुना नहीं साले। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनएफआईए। एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो कई बार पढ़ा उनको थोड़ा फास्ट लगेगा पर थोड़ा सा करना पड़ेगा मैनेज। क्या बात समझ आ रही है? अपन इसको रिपीट करेंगे। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है बेटा? इनकम अर्न्ड विद इन द कंट्री। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? इनकम अर्न्ड विद इन द कंट्री। नेशनल इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम यानी इनकम विद इन द कंट्री प्लस बाहर की कमाई, प्लस बाहर की कमाई। बाहर की कमाई को क्या बोला गया है? एनएफआईए। क्या बोला गया है? एनएफआईए। बोले तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बोले तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ बोल दो पक्का। वेरी गुड। अब क्या है आगे? पूरी नेशनल इनकम में ये 8 शब्द आपको पढ़ के चलने हैं। पहला शब्द है जीडीपी, दूसरा है एनडीपी, एन, एक बार एट मार्केट प्राइस, फिर एक बार एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो क्या है बोले एक बार? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, फिर से जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। हाँ या ना बोलो। जब सबको देखेंगे तो सबसे पहला आएगा हमेशा कॉमन यूज करने वाला जीडीपी। अभी मैंने आपको बताया क्या मतलब होता है जीडीपी का, बताओ क्या होता है जीडीपी? मतलब मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। यानी देश के अंदर बने हुए गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू। क्या? देश के अंदर बने हुए गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू। टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। एक साल के अंदर, एक पीरियड के अंदर बने हुए गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या कहलाती है? जीडीपी। क्या कहलाती है? जीडीपी। हाँ बोलो यार। अब मेरा का, अब सुनना ध्यान से। देश है, ये देश के अंदर बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज, कोई बात नहीं। वर्ड कौन कौन से थे बोलो एक बार? जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। हाँ, ये सारे शब्द इन 8 शब्दों से बने हुए हैं। जी मतलब क्या होता है? ग्रॉस। और एन मतलब क्या होता है? नेट। फिर होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और फिर आता है नेशनल प्रोडक्ट, फिर आता है मार्केट प्राइस, और फिर आता है फैक्टर कॉस्ट। इसी से 8 के 8 शब्द बने हुए हैं। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एक बार एट मार्केट प्राइस, एक बार एट फैक्टर कॉस्ट। ये सारे शब्द इन 6 से बाहर कभी नहीं जाते, ये 6 शब्द हैं। हाँ ना बोलो पक्का? अच्छा, अगर ग्रॉस से नेट में जाना है, क्या? ग्रॉस से नेट में जाना है। जब मैंने सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जोड़ी, जब गुड्स देश में बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा था, क्या ले रहा था? देश में बनने वाले गुड्स एंड सर्विस। देश में बनने वाले गुड्स एंड सर्विस ले रहा था, ये टेबल भी आ रही थी, ये प्रोजेक्टर भी आ रहा था, ये टीवी भी आ रही थी, ये एसी भी आ रहा था। हाँ ना बोलो। जब इन सब की वैल्यू ली और इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया तो वो क्या था? ग्रॉस। क्या था? ग्रॉस। और जब उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो वो क्या बन गया? नेट। क्या बन गया? नेट। हाँ ना बोलो। जब देश में बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ली, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं हटाया था तो वो क्या था? ग्रॉस। और क्या था? ग्रॉस। और डेप्रिसिएशन हटा दिया तो क्या बन गया? नेट। हाँ ना बोलो। तो ग्रॉस से अगर नेट में जाना है, ग्रॉस से अगर नेट में जाना है तो क्या करना पड़ता है बेटा? माइनस डेप्रिसिएशन। हो मेरे साथ? और नेट से ग्रॉस में जाना है तो ऑब्वियस सी बात है प्लस डेप्रिसिएशन। हाँ या ना बोलो। फिर आता है डीपी और एनपी। डीपी यानी
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनपी यानी नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या करना पड़ता है बेटा, प्लस एनएफआई। क्या करना पड़ता है, प्लस एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ या ना बोलो। और नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो माइनस एनएफआई। डोमेस्टिक छोटा, नेशनल बड़ा। अभी तो बड़ा डोमेस्टिक से, ओए सुन रहे हो, हमने भी क्या पढ़ा, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए मुंह फाड़ रही है दीदी, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, बाहर की कमाई जोड़नी पड़ती थी। हाँ, तो बाहर की कमाई कौन है, एनएफआई। तो डोमेस्टिक से जाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस एनएफआई। और नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस एनएफआई। और एनएफआई बोले तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और मार्केट प्राइस अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो क्या करना पड़ता है, माइनस एनआईटी। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तो प्लस एनआईटी। एनआईटी कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये पीडीएफ में, ये पीपीटी में आपको दे दूंगा, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेंगे आप लोग। हाँ या ना बोलो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। ठीक है क्या, और एनआईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। हाँ या ना बोलो। कितनों ने सेम ऐसे ही पढ़ा था पूरा, ऑलमोस्ट सब नहीं पढ़ा होगा। ऐसे नहीं पढ़ा था आपने, और कैसे पढ़ा था, बस थ्योरी थ्योरी पढ़ी थी, प्रैक्टिकल किया था, सॉल्व नहीं किया था, कोई बात नहीं। तुमने भी किया था, एमपी बोर्ड था क्या, हाँ एमपी बोर्ड में नहीं होता है, तुम्हारा भी एमपी बोर्ड था। और वो एमपी बोर्ड वाला, तुम लोग एमपी बोर्ड के थे, इसने किया था। अच्छा, नॉन इकोनॉमिक्स, वेरी गुड, बधाई हो, तुम थी इकोनॉमिक्स वाली, तुमने किया था। ओके वेरी गुड। नहीं किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप शुरू से कर रहे हैं। ग्रॉस से नेट में जाना क्या करना है, माइनस डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस में जाना क्या करना है, प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है क्या करना है, प्लस एनएफआई। नेशनल से जाना माइनस एफ। एमपी से एफसी में जाना है माइनस एनआईटी। और एफसी से एमपी में जाना है प्लस एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये होते हैं पूरे पूरे शब्द आपके, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। एक बार एट मार्केट प्राइस, एक बार एट फैक्टर कॉस्ट। कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ। पक्का, चलिए। टोटल इतने शब्द होते हैं, कौन कौन से, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। एक बार मार्केट प्राइस, एक बार एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट एफसी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट एफसी को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। और एनएनपी एट एफसी को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। ये होता है डोमेस्टिक इनकम, ये होता है नेशनल इनकम। ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ यार बोलो। एक बार देखिए आपकी किताब में क्या दिया हुआ है, देखिए क्या, इन्होंने तो सीधे 3 मेथड चालू कर दिए हैं। ये दिया हुआ है इनने, ये सारी चीजें आपकी हो रही हैं कवर। देखो अब मॉड्यूल खोलेंगे सब लोग, मॉड्यूल में खोलेंगे पेज नंबर, कौन सा है पेज नंबर, ये मिल क्यों नहीं रहा, पेज ही नंबर नहीं है, 456। खोलो खोलो, दिख रहा है, ये बातें वही दिखी हुई है, इन लोगों ने अलग तरीके से लिखी है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस, दिख रहा है क्या, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अभी मैं कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, एक से दूसरे में जाना है तो कैसे करना है, ये उन्होंने उसके फॉर्मूले लिखे हुए, वही मैंने अभी आपको सिखाए हैं। आइए देखिए, पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फिर अपन बात करते हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ जीडीपी एट एमपी 15,000 है, जीडीपी एट कितना है 15,000, और निकालना क्या है, एनएनपी एट एफसी। क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी। आपको दिया गया है डेप्रिसिएशन 5,000, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है 4,000, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है 3,000, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 1,000, और सब्सिडीज दी हुई है 200। आपको जीडीपी एट एमपी से कहां पहुंचना है, एनएनपी एट एफसी में। क्या 800 ही तो बोला मैंने, चलो 800 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रॉस नेट में जाना है, ये जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है कितना 15,000। हाँ, ग्रॉस से नेट में जाना है, क्या करो बताओ, अभी बताया, ग्रॉस से नेट में जाना है, क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रीसिएशन 5,000 माइनस। हाँ या ना बोलो। ग्रॉस से नेट में जाना है, क्या करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, क्या करेंगे, प्लस एनएफआई। क्या प्लस करेंगे, एनएफआई। एनएफआई कैसे निकलता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। तो 4,000 माइनस 3,000 कितना आ गया, 1,000। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के प्लस क्या कर देंगे, 1,000। हाँ, और इनडायरेक्ट एमपी से एफसी में जाना है, एमपी से कहाँ जाना है, एफसी में। तो एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, 1,000 माइनस 800 कितना बच जाएगा, 200। 200 क्या कर दूंगा मैं, माइनस। हाँ या ना बोलो। तो 15 में से 5 जाए कितना बचेगा, 10। एक प्लस होगा कितना हो जाएगा, 11, और 11 में 200 माइनस हो जाएगा, कितना बचाएगा, 10,800। हाँ, नहीं आया क्या, मॉरल ऑफ द स्टोरी बस ये कहीं पे नोट कर लो अपने पास। ग्रॉस से नेट में जाना क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस में जाना क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए। नेशनल में जाना माइनस एनएफआईए। एमपी से एफसी में जाना क्या करेंगे, माइनस एनआईटी। और एफसी से एमपी जाना क्या करेंगे, प्लस एनआईटी। क्या बात समझ में आ रही है, ये नोट करो। एनएफआईए कैसे निकलेगा, फ्रॉम अब्रॉड माइनस
टू अब्रॉड। और एनआईटी कैसे निकलेगा, आईटी माइनस सब्सिडीज। हालांकि मैं आपको पीपीटी भिजवा दूंगा, लेकिन स्टिल एक बार आप इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर एक आध क्वेश्चन और देता हूँ करने के लिए। हो गया? अरे बोलो बे। चलो एक क्वेश्चन और करोगे? चलो, जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू 9500, डेप्रिसिएशन 500, इनडायरेक्ट टैक्स 100, सब्सिडीज 80, और और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 350, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 200। निकालना क्या है, जीएनपी एट एफसी। हाँ बेटा, देखते हैं बाकी लोग। 9500 दिया है, ग्रॉस का ग्रॉस रहना है, कुछ प्लस माइनस करेंगे क्या? नहीं। डोमेस्टिक से कहाँ जाना है, नेशनल में। डोमेस्टिक से कहाँ जाना है, नेशनल में। प्लस क्या कर देंगे, एनएफआई। प्लस क्या कर देंगे, एनएफआई। कैसे निकलेगा, फ्रॉम माइनस टू। 350 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 150। तो 9500 प्लस 150